Good afternoon, friends. I am starting a Hindi series also for a chemistry because of a high demand. Okay, let's start. First topic is a stereochemistry, and it's a Hindi series of a chemistry. Thalidomide disaster. Why is the stereochemistry is a very important for our study? because uh, बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए, क्योंकि हम जब कोई भी ड्रग डिस्कवरी करते हैं तो ड्रग डिस्कवरी के टाइम पे हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी ड्रग की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो चेंज नहीं हो गई है हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही कायरल मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ अमीनो एसिड्स, एज अ एंजाइम के फॉर्म में। देन यदि हम कोई भी ड्रग लेते हैं और यदि वो ड्रग हमारी बॉडी में इंटर करती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट कायरल मटेरियल की वजह से यदि उसके कंफर्मेशंस चेंज हो जाते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद, तो उसका एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए जब ड्रग डिस्कवरी होती है तो क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसीजर होती है किसी भी ड्रग की डिस्कवरी होने के बाद कि उस ड्रग का जो है साइड इफ़ेक्ट क्या आ रहा है ह्यूमन बॉडी पे। वो क्लिनिकल ट्रायल इसी पर्पज़ से किया जाता है। और इसी पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थैलिडोमाइड डिजास्टर, जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर जर्मनी में हुआ था लगभग 1956 में, जब जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थैलिडोमाइड ड्रग डिस्कवरी की थी। और ये जो ड्रग है ये एज अ माइल्ड स्लीपिंग पिल के रूप में के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन जब इसको प्रेग्नेंट लेडी इस ड्रग का यूज़ किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ जो चाइल्ड थे वो डिफॉर्म लिम्स के साथ जो है वो बॉर्न हुए। तो उन्होंने इसका पता लगाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उस टाइम पे जितने भी नए जो बच्चे इनके जन्म हुए वो सभी डिफॉर्म लिम्ब के साथ जन्म लिए। तो उससे पता लगाने के बाद ये पता चला कि जो थैलिडोमाइड ड्रग थी जिसको डिस्कवर किया गया था उसका राइट स्ट्रक्चर ये है। आर फॉर्म उसका राइट स्ट्रक्चर था। जो नाइट्रोजन था वो जो है वो बेस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स या आगे मैं आपको बताऊंगी कि वेज और डैश बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये फ्रंट बॉन्ड है, मतलब एबव द प्लेन है, ऑब्जर्वर की फ्रंट है। तो इससे नाइट्रोजन जो है जुड़ा हुआ था। लेकिन ये राइट स्ट्रक्चर था थैलिडोमाइड ड्रग का। लेकिन जब ये ड्रग हमारी बॉडी में इंटर की तो ये जो आर फॉर्म था वो एस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन जो ये डिजास्टर हुआ, क्योंकि इसकी वजह से इसने जो बच्चे हुए वो डिफॉर्म लिम्स के साथ बॉन्ड हुए। तो इसीलिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ड्रग की डिस्कवरी के लिए। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे नेट और गेट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आप स्टीरियोकेमिस्ट्री केवल ये चैप्टर बस नहीं है, अदर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कोई भी आप जो है रिएजेंट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी यदि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, इवन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों स्टार्ट किया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में, बिकॉज जो मुझे अभी सिग्नल्स के बारे में बताना है कि हमें केमिकल शिफ्ट और सिग्नल्स में कैसे हम पता करेंगे, तो उसके लिए पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना ज़रूरी है उस कंपाउंड की, उस ग्रुप की। उसके बाद ही हम उसका सिग्नल फाइंड आउट कर पाएंगे बहुत ही ईजी वे में। तो इसीलिए मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया और स्पेक्ट्रोस्कोपी को बीच में स्टॉप कर दिया। तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री हर जगह इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, यदि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी रिएक्शंस को कर नहीं पाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो एबव द प्लेन आ रहा है, बिलो द प्लेन आ रहा है, किस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री हर जगह इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए ओके, स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज़ इस चैनल, यदि ये चैनल आप लोग के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा काम करने का, और मैं
और ज़्यादा एफ़र्ट लगा सकूँ और अच्छे से अच्छा आपको मैटर प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन की हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं खुद भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे क्या हैंडल करना है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं है, मैं काफ़ी समय से ट्यूशन भी लेती हूँ, ट्यूटर एज़ अ ट्यूटर मैंने काफ़ी काम भी किया है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ें की जाती। तो प्लीज़ यदि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है तो आप लोग मुझे प्लीज़ इसे शेयर करिए, ताकि मैं यूट्यूब पे अपना नया ये काम शुरू की हूँ, ताकि मैं इसको और अच्छे से कर सकूँ और इसको मुझे एफ़र्ट लगाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं अच्छे से अच्छा आपको मैटर प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत मैटर है, सारी चीज़ें मैं बहुत ईज़ी वे में आपको चीज़ें दे सकती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, और मैं केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाऊँगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और अदर यदि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जानना है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। बट अभी जो सीरीज़ चला रही हूँ, इस टाइम लॉकडाउन है, मैं इसका चाहती हूँ कि जो बच्चों का नेट एग्ज़ाम नेक्स्ट आए, गेट का एग्ज़ाम आए, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो बस मैं इसकी सीरीज़ जो चला रही हूँ बस उसी के लिए लेके चला रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ फोकस करिए और जो लॉकडाउन है इसका यूज़ करिए। ओके, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है कि जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मतलब वो जो उनकी मिरर इमेज होती है, वो मिरर इमेज दो एक दूसरे के समान होती है जब वो मिरर इमेज देते हैं। मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स में। जैसे यही मॉलिक्यूल है, आप इसको ही देखेंगे, इसे आप कहीं से भी कट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे सेंटर से कट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों पोर्शन जो हैं वो सेम है, कोई भी पोर्शन जो है वो डिफरेंट नहीं, इट मीन्स ये सिमेट्री है। जैसे बॉल है, बॉल को आप सेंटर से कट करेंगे तो बॉल क्या है, दोनों साइड उसके सेम है, कहीं से भी वो अब अलग नहीं है एक दूसरे से, दोनों साइड सेम है, मीन्स वो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अपनी बॉडी को ही आप देखिए, हम अपने को ही देखें, हम अपने को सेंटर से यदि हम इमेजिन करते हैं कि हम सेंटर से खुद को कट करते हैं, तो सिमेट्री हम में भी पाई जाती है, क्योंकि हमारे बोथ पोर्शन जो है हाफ हाफ वो इक्व सेम है, कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी मिरर इमेज जो होती है वो एक दूसरे से सेम होती है। जैसे ये है, यदि हम यहाँ पास बगल में यहाँ कोई मिरर लगाएं तो ये इसकी सिमेट्री जो है वो सेम दिखेगी, तो इन्हें हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे कंपाउंड या ग्रुप होते हैं जो सिमेट्री जिनकी सेम नहीं होती है। मीन्स जैसे कि आप इसको देखिए, ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये क्यों एसिमेट्रिकल है? क्योंकि इसकी सिमेट्री सेम नहीं है। यदि आप इसे सेंटर से इमेजिन करिए कि कोई इमेजिनरी लाइन है जो इसे सेंटर से कट कर रही है, तो इसके दोनों हाफ पोर्शन सेम नहीं है। इधर साइड जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है और इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों साइड जो है एक दूसरे से सेम नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। उससे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए, तो सिमेट्री कैसी कैसी होती है, अभी मैंने आपको बोला सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इनमें सिमेट्री पाई जाती है। तो कई सिमेट्री, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी प्लेन जो है, इमेजिनरी प्लेन, जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स उसको हाफ बीच से काटता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि कोई इमेजिनरी लाइन है जो इसमें सेंटर से निकल रही है, प्लेन है जो इसके सेंटर से निकल रहा है। तो जो इस मॉलिक्यूल को दोनों साइड को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, इधर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन जो है सेम है। यदि आप मिरर इमेज भी इनकी आप पाएंगे तो वो जो है वो सेम होगी। तो सिमेट्री, क्योंकि इनमें सिमेट्री पाई जाती है। आप इस वाले मॉलिक्यूल्स पे देखिए, तो ये भी जो है ये सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप बोलेंगे कि इधर तो दूसरा कंपाउंड है, इधर तो दूसरा ग्रुप है, तो कैसे सिमेट्री है? तो आप इसको स्फीयर को
इमेजिन कीजिए कि इधर एक स्फीयर है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक स्फीयर है, मीन्स कि एक बॉल है, इधर भी एक बॉल है, कोई डिफरेंट कंपाउंड या ग्रुप नहीं है। तो इधर आप इसको इमेजिन करेंगे और फिर आप इसके प्लेन से जो है आप डालेंगे तो ये जो है दोनों साइड क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो है इसमें क्या पाई जा रही है, सिमेट्री पाई जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसे कहते हैं। तो ये जैसे आपका मीथेन है तो ये चारों तरफ से इसमें सिमेट्री पाई जा रही है। यदि उसमें हाइड्रोजन सेम ग्रुप में चारों बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उसमें सिमेट्री पाई जाती है। यदि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कायरल कार्बन होता है तो फिर सिमेट्री नहीं पाई जाती, फिर वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन यदि वो इसमें कायरल कार्बन नहीं है, मीन्स उसमें सिमेट्री पाई जा रही है, तो ये जो है फिर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होती है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह फॉर्म में भी पाई जाएगी। फिर देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आप जो है कोई भी जो कंपाउंड है या कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप के सेंटर में वो पॉइंट प्रेजेंट है। जैसे कि ये है, ये एक ग्रुप है और इसके सेंटर में जो है ये पॉइंट प्रेजेंट है। अब ये सेंटर में प्रेजेंट है तो सेंटर से प्रेजेंट होने के बाद मतलब है कि यहाँ से जो डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस है ग्रुप की, सेम ग्रुप की, वो सेम होनी चाहिए। इट मीन्स ये जैसे ये एक आपका कंपाउंड है, ये पूरा है दिया हुआ है और ये जो है सेंटर में, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे डायगोनल फॉर्म में देखिए, इधर आपका जो है COH ग्रुप है और इधर भी COH ग्रुप है, मीन्स दोनों साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट है और सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसमें सेंटर और इसमें सभी ग्रुप इसी तरीके से, जैसे ये मेथिल ग्रुप है, इधर मेथिल ग्रुप है, तो ये देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है ना। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो वो ये जो रोटेशन के बाद है, जब आप इसको सेंटर से रोटेट करेंगे तो ये जो ग्रुप है ऊपर वाला जो ग्रुप है वो इसका प्लेस ले लेगा और ये इसका प्लेस ले लेगा, इसलिए इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये इसमें ये वाली सिमेट्री है, इधर से इधर डिस्टेंस सेम है, इधर हाइड्रोजन जो है और इधर इस वाले दोनों में डिस्टेंस सेम है। तो ये जो हाइड्रोजन इधर से और इधर इनकी डिस्टेंस है, मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। जैसे आप इस मॉलिक्यूल्स को देख लीजिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का पॉइंट इधर है और इसमें जो है देखिए इधर ऑक्सीजन है और इसके जस्ट अपोजिट साइड पे ऑक्सीजन है। तो इसको यदि आप बीच से आप इमेजनरी लाइन ले जा रहे हैं तो दोनों साइड देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस सेम है, सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो ये पाई जा रही। फिर आप देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहाँ से और इस सेंटर से ले जाके यहाँ तक, तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ इस हाइड्रोक्सी ग्रुप तक डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की इस पॉइंट तक है। तो इस तरह इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इट मीन्स जो कंपाउंड इस तरह के होंगे, जैसे देखिए ये आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं प्रेजेंट है? देखिए ये जो ट्रायंगल है इधर ये कोनिकल शेप का है, पॉइंट है, बट क्या इधर कोनिकल शेप है? नहीं है। फिर आप देखिए यदि आप इधर से इमेजनरी लाइन ले जा रहे हैं डायगोनली फॉर्म में, तो यहाँ पॉइंट है बट यहाँ जो है कोनिकल फॉर्म नहीं है। आप इधर से ले जाते हैं तो यहाँ भी कोनिकल फॉर्म नहीं है। इट मीन्स कि इसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बट आपका जो स्फीयर है, स्फीयर में जो ऑल साइड है ये सभी जो है सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से, सो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर आपका ये जो हो गया स्क्वायर हो गया, इसमें भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये इस तरह आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं और ये डिनोटेड होता है CI से। ओके, फिर आपको अभी मैंने बताया था कि जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, रोटेशन क्या होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये हमारी सिंपल ऑर्डिनरी लाइट है जो ऑल डायरेक्शंस, जिसमें सभी टाइप के डायरेक्शंस होते हैं, रोटेशन पॉसिबल होते हैं, ऑल रोटेशन डायरेक्शन पॉसिबल होते हैं। लेकिन जब हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल्स प्रिज्म से हम उसको गुजारते हैं, यहाँ से पास कराते हैं, पास थ्रू द निकोल्स प्रिज्म, देन हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, ओनली इन अ वन डायरेक्शन, not in a all direction या all type of a rotation, only present in a one direction।
ओके, तो इसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और जब हम इस प्लेन यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जो कि एसिमेट्रिकल है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि हम उससे पास कराते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो उस लाइट को, एसिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर देता है, या तो उसे लेफ़्ट साइड रोटेट करता है या उसे राइट साइड रोटेट करता है। और रोटेशन के अकॉर्डिंग हम उसे जो है उसका नाम दे, डेक्स्ट्रो रोटेटी और लीवो रोटेटी उसको नाम देते हैं। जैसे कि आप देखिए इधर, अभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्यों नहीं रोटेट करते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स लाइट को क्यों रोटेट करते हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कोई, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको क्या बोला कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मीन्स कि उसमें जो सारे से कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो उसमें सभी एक सिमेट्री में अरेंज होते हैं। जो भी उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपाउंड अटैच होते हैं, वो सभी एक सिमेट्री में अरेंज होते हैं। और जब हम उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करिए कि ये इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई पॉट है, इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमने लिया, तो ये सभी एक सिमेट्री में अरेंज है। तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास होती है तो देखिए एक सीरीज़ में होके निकल के गुजर जाती है। इट मीन्स कि वो उसे कहीं भी वो उसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो जाती है, वो रोटेट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उनसे एक ही उसमें डायरेक्शन में निकल के चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कोई भी चीज़ सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं होती है, कोई इधर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जब हम इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो वो जो है उसको कोई मिलता ही नहीं है, और वो क्या हो जाती है कि एक डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, वो एक ही डायरेक्शंस में नहीं निकल पाती है। तो इसीलिए जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को रोटेट कर देते हैं, और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाते। ओके, थैंक यू फ्रेंड। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको कन्फर्मेशन, कन्फिगरेशन, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।